नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरी हिंदी की कक्षा में। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 बाथुनी कछुआ। तो सभी बच्चे अध्याय 14 निकालेंगे। बाथुनी कछुआ आजा बाथुनी कछुआ अध्याय 14 पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 बाथुनी कछुआ। तो सभी बच्चे निकालेंगे पेज नंबर 56 बाथुनी कछुआ अध्याय 14। अब इसके हेडिंग से क्या पता चल रहा है बाथुनी कछुआ से कि कछुआ है एक और वो बड़ा ही बात करने वाला है। बातुनी कौन होता है? जो बातें ज्यादा करता है ना। तो बातुनी कछुआ कौन है? जो बातें बहुत करता है, बहुत ज्यादा बोलता है और बातें बहुत ज्यादा कछुआ करता है। तो उसकी हेडिंग जो है उसी के हिसाब से ये स्टोरी है जो अब हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, बाथुनी कछुआ की स्टोरी है ये और आज आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जिसमें आप सभी बच्चे बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं। और कछुआ लिखना भी सीखिए बच्चों। क छु इस पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी और आम कछुआ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं पहले पढ़ूंगी फिर आप सब बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं। एक तालाब था, उसमें बहुत से जानवर रहते थे। ठीक है बच्चों, अब एक बार क्या था, एक तालाब था। तालाब समझते हैं? जहाँ पर पानी होता है ना, पॉन्ड होता है जो, जहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं छोटे छोटे, तो उनको क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तालाब। लाइक दिस। तालाब मतलब एक छोटा सा पानी का वो होता है ना, तालाब उसको बोलते हैं। यहाँ पानी पानी है सारे में, ये तालाब है। ठीक है, तो एक तालाब था, उसमें बहुत से जानवर रहते थे। उसमें कौन रहते थे? बहुत से जानवर रहते थे। एक बार बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। अब एक बार बहुत सूखा पड़ गया, बहुत भयंकर सूखा, मतलब बुरी तरह से सारा कुछ सूखा ही सूखा पड़ गया। बिल्कुल पानी नहीं बरसा और पानी बिल्कुल भी नहीं बरसा। तो क्या हो गया? पानी ना बरसने की वजह से सूखा सूखा पड़ गया। कुओं, तालाबों, सरोवरों का पानी सूखने लगा और कुओं का, तालाबों का, सरोवरों का पानी क्या हुआ? सूखने लगा। जब क्या होता है ना, सूखा पड़ जाता है ना सब जगह, तो कुओं का, तालाबों का और सरोवरों का पानी सूखने लग जाता है। ठीक है, तो उस तालाब का भी पानी धीरे धीरे कम होने लगा। तो उस तालाब का पानी भी क्या हुआ? धीरे धीरे कम होने लगा था। अब जैसे ये वाला जैसे सूखा पड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ? पानी क्या हुआ? कम होने लगा था। ठीक है, जैसे पानी ज़्यादा था, अब क्या है, ज़्यादा बारिश होगी तो पानी ज़्यादा होगा, लेकिन जब सूखा होगा ना तो ये सारा पानी क्या होगा? सूखने लग जाएगा। सूखने से क्या मतलब कि जैसे ये सूरज है, अब सूरज क्या होगा? ज़्यादा गर्मी देगा। जैसे गर्मी मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा? ये पानी बारिश के दिनों में बारिश तो होगी नहीं, तो सूर्य की गर्मी से सूखा होता रहेगा, तो तालाब क्या होगा? सूख जाएगा, है ना। तो कुओं, तालाबों, कुओं का पानी भी सूखने लगा, तालाब का पानी भी सूखने लगा और सरोवरों का पानी भी सूखने लगा और उस तालाब का भी पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अब क्या हुआ? उस तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अब जैसे जैसे ये सूखा आता गया तो बिल्कुल पानी, जैसे इतना सारा पानी है ना, ये सारा ये खत्म हो गया, सारा कम होता चला गया। जैसे ये देखो, सूखा 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 होता गया, होता गया, होता गया, पानी कम होता गया। ठीक है बच्चों, तो अब उस वजह से क्या हुआ? जब तालाब सूखने लगा, उसमें पानी ही नहीं रहा, तो फिर क्या हुआ?
सब जानवर तालाब को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने की सोचने लगे और जाने भी लगे, क्योंकि पानी नहीं था, पानी नहीं पिएंगे तो कैसे जिएंगे। तो जहां पर ज्यादा पानी हो, लेकिन एक कछुआ जो उसी तालाब में रहता था, वह कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो जैसे जैसे उस तालाब का पानी कम होने लगा, अब इसका पानी क्या हुआ, कम पड़ने लग गया, सूखा हो गया। तो दूसरे जो जानवर थे, जो वहां पर जानवर रहते थे, वो इस तालाब को छोड़कर जाने लग गए। जब वो इसको छोड़ने लग गए तो क्या हुआ, कहाँ पर जाने लगे वो, जहां पर ज्यादा पानी होगा वहीं पर जाएंगे ना, जहां पर ज्यादा पानी होगा, यहाँ पर ज्यादा पानी होगा वहां पे जाएंगे, है ना। तो एक कछुआ उसमें रहता था, इस तालाब में एक कछुआ रहता था। ये आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। देखो मैं बनाती हूँ। तो ये जो कछुआ है, ये तालाब में यही रहता था और वो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, इसी तालाब में कछुआ रहता था और वो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब ये क्यों नहीं तैयार था, चलो आइए देखते हैं ये क्यों नहीं तैयार था भाई जाने के लिए। सब जानवर जा रहे थे पानी की वजह से, पर ये नहीं जा रहा था, वहां तो सब सूखा पड़ गया था। अब देखते हैं ये क्यों नहीं जा रहा था। सभी जानवर उससे दूसरी जगह चलने को कह रहे थे और जो दूसरे जानवर थे वो उससे कहते कि चलो दूसरी जगह पर चलते हैं, लेकिन उसे उस तालाब से इतना प्रेम था कि वह कहीं नहीं जाना चाहता था। अब सभी जानवर उससे चलने को कहने लगे। ये जो कछुआ है अकेला है, ठीक है, अब सारे जानवर जा रहे हैं और वो उससे क्या कह रहे थे कि तुम भी चलो हमारे साथ, लेकिन उसको उस तालाब से ही इतना प्रेम था, इतना प्यार था कि वो कहीं जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसे उस तालाब से इतना प्रेम था कि वह कहीं नहीं जाना चाहता था, उसी में ही रहना चाहता था। उसी तालाब में दो बगुले भी रहते थे और इसी तालाब में कौन रहते थे, दो बगुले। देखो ये बगुले दिखा रखे ना, उड़ते हुए बगुले, ये बगुले इसी तालाब में रहते थे। ठीक है, दो बगुले इसी तालाब में रहते थे। जब सब जानवर तालाब छोड़कर चले गए और तालाब का पानी भी सूखकर बहुत कम रह गया, तो अब जब क्या हुआ, ये जो सारे जानवर तालाब छोड़ के चले गए और तालाब का पानी भी जब सूखकर बहुत कम रह गया, तो बगुले कछुए से क्या बोले, बगुले कछुए से बोले कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ तो हम प्यासे मर जाएंगे, क्यों पानी तो यहाँ पे खत्म हो गया, अगर हम यहाँ पर रहे तो प्यासे मर जाएंगे, पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे रह के, इसलिए हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। तो अब हम कहीं और जा रहे हैं, इसलिए अब हम कहीं और जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। और कछुआ उनके साथ जाने के लिए फिर तैयार हो गया। अब पता है अब तो जाना ही पड़ेगा, जब पानी नहीं रहा तो कछुए को जाना ही था, अब वो भी इसलिए तैयार हो गया जाने को। तो कछुए ने बगुले से कहा, पर मैं तुम लोगों के साथ कैसे चल सकता हूँ। अब कछुए ने बगुलों से क्या कहा कि मैं तुम लोगों के साथ कैसे चल सकता हूँ, मुझे तो उड़ना ही नहीं आता, तो मैं कैसे चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं तो बस तैर सकता हूँ, मैं तो नहीं उड़ सकता। ठीक है, पेज नंबर 56 पे देखिए कि मुझे तो उड़ना ही नहीं आता। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर आइए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब कैसे कछुआ जाता है और बगुले उसे कैसे ले जाते हैं, अब देखते हैं। बगुलों ने कहा,
हम एक डंडी ले आते हैं, उसे दोनों ओर से अपनी चोंच में पकड़ लेंगे। अब बगुलों ने क्या कहा, हम एक डंडी ले आते हैं और उस डंडी को ना हम दोनों ओर से पकड़ेंगे चोंच से, इधर से भी पकड़ लेंगे और उधर से भी पकड़ लेंगे, और तुम बीच में से डंडी को मुंह से पकड़ लेना और कुछ भी नहीं बोलना, और तुम उस जो डंडी जो है उसको बीच में से क्या करना, मुंह में से पकड़ लेना, कछुए को बोला, ठीक है, और कुछ बोलना नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं अब क्या हुआ। अब बगुलों ने क्या बोला कि हम एक डंडी ले आते हैं, ठीक है। अब उनके पास एक डंडी थी, तो उन्होंने क्या बोला कि उसे हम दोनों और कहाँ से पकड़ेंगे, अपनी चोंच से पकड़ लेंगे। बगुले की क्या होती है, चोंच होती है, देखो पिक्चर्स बनी हुई है, चोंच बनी हुई है ना। तो उन्होंने क्या बोला, हम दोनों ओर से उस डंडी को पकड़ेंगे और क्या करेंगे, तुम्हें अपने बीच में से पकड़ लेंगे, उस तो बीच में से क्या करना, उस डंडी को हम चोंच में दबा लेंगे और उसी डंडी पर तुम बैठ जाना और कुछ बोलना मत, ठीक है। उसको अपनी उसमें मुंह में उसे पकड़ लेना, बस तुम्हें बोलना नहीं है। तो कछुआ भी तैयार हो गया जाने को, ठीक है। अब आप ये देखो, उस पिक्चर में आपको दिखाई दे ही रहा है कि किस तरह से कछुआ ने पूरा पकड़ा हुआ है ना, ये देखो। देखो ये बगुले की चोंच है, ये देखो ये डंडी पकड़ी हुई है दोनों किनारों से, है ना। और ये बगुला, दूसरा बगुला है, इसने बीच में इस तरह से चोंच से डंडी को पकड़ा है ना, ठीक है। और बीच में क्या है, मेंढक है, कछुआ है, सॉरी कछुआ है, थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। ये कछुआ है, ये देखो इसने अपने मुंह में इसको दबा रखा है डंडे को, ठीक है बच्चों। तो अब कछुआ तैयार हो गया कि मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। एक बगुला जाकर डंडी ले आया और एक बगुला गया और डंडी लेकर आया। फिर दोनों बगुलों ने उस डंडी को दोनों किनारों से चोंच में कसकर पकड़ लिया। अब उसी डंडी को दोनों ने किनारों से क्या करा, पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। अब इस प्रकार कछुए ने भी डंडी को बीच से पकड़ लिया। अब कछुए ने भी देखो बीच से पकड़ रखा है ना, दिखा रखा है मैंने, पिक्चर में शो किया हुआ है। इस प्रकार कछुए को लेकर वे उड़ने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ, कछुए को उन्होंने लिया और वो लोग उड़ने लगे। रास्ते में बच्चों ने दो बगुलों के साथ जब कछुए को भी उड़ते देखा तो वह तालियां बजा बजाकर हंसने लगे। और रास्ते में क्या हुआ, फिर बच्चों ने दो बगुलों के साथ जब कछुओं को भी उड़ते देखा तो वो तालियां बजा बजाकर इस तरह से हंसने लगे, जोर जोर से तालियां बजाने लगे और खूब हंसने लगे। देखो आपके साथ नीचे पिक्चर देखो, कैसे बच्चे देख रहे हैं और वो खूब तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि उनको ये सीन बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ अलग जब देखते हैं हम कुछ ऐसे पक्षियों को, कुछ ऐसे सीन्स देखते हैं तो बच्चों को बहुत मजा आता है, और वो बहुत जोर जोर से इस तरह से तालियां बजा बजा के खूब खुश हो गए, ठीक है। और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। फिर वो कछुए को चिढ़ाने लगे वो कछुए को, देखो कछुआ के देखो कैसे जा रहा है। तो मतलब ऐसे इस तरह से बच्चे बोलते ना, तो कछुए को वो बच्चे चिढ़ाने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, कछुए से रहा नहीं गया, कछुए से देखो रहा नहीं गया, लास्ट लाइन, कछुए से रहा नहीं गया और जैसे ही कुछ कहने के लिए उसने मुंह खोला तो वह जमीन पर गिर पड़ा
और मर गया। अब क्या हुआ, अब इसने, क्योंकि वो बातूनी बहुत था, उसको क्या करना था, उसे जवाब देना था। ठीक है, उसे जवाब देना था। अब उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला। जैसे उसने मुंह खोला, वो क्या हुआ, वो मुंह में ही तो उसने डंडी दबा रखी थी ना बच्चों। जब उसने मुंह खोला, वो डंडा क्या हुआ, वो गिर गया, है ना। उससे कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, क्योंकि उसी के सहारे तो वो उड़ रहे थे, अब वो उसी के सहारे वो था उसमें। अब वो जब उसका सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, मुंह खोलेगा तो डंडा से वो गिरेगा ही ना, तो वो जमीन पर आ गिरा और मर गया, फिर वो मर गया। ये थी आपकी कछुए की कहानी। ठीक है बच्चों, अच्छी लगी सभी बच्चों को कहानी? तो देखो बच्चों, किस तरह से बातूनी कछुआ था जो इतनी बातें करता था, जिसको अभी तुरंत ही उसको जवाब देना था। बच्चों को चिढ़ा रहे थे तो चिढ़ाने देता, वो तो अपना निकल जाता, है ना। तो अब देखो उसने क्या किया, उसको मुंह खोलना था, बातें करनी थी बच्चों से, बच्चों को जवाब देना था। अब उसने मुंह खोला, वो खुद ही गिर गया और मर गया, है ना। तो सभी बच्चे ये स्टोरी पढ़ेंगे, है ना, और अभी इसके हम कठिन शब्द लिखेंगे, ठीक है, और शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसके कठिन शब्द लिखते हैं। पहला शब्द है बातूनी, बातूनी, बातूनी। नंबर 2 भयंकर, 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 अंक की बिंदी आएगी कर, भयंकर। तालाब, तालाब, तालाब। नंबर 4 बिल्कुल, नंबर 5 कुओं, सरोवरों, नंबर 7 ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। तैयार, नेक्स्ट प्रेम, बगुले, बगुले, बगुले। नंबर 11 प्यासे, आधा प या से, प्यासे। चोंच, डंडी, मुंह, तालिया, तालिया, तालियां। हंसने, ह स ने, हंसने। चिढ़ाने, तो ये हैं सारे कठिन शब्द जो आपको करने हैं। ठीक है बच्चों,
सरोवर लिखा था, सरोवरो, ठीक है, सरोवरो भी हो गया। ये 17 शब्द हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, नोटबुक में आप ये लिख लीजिएगा बच्चों। एक बार फिर से इन्हें पढ़ लेते हैं। बातुनी, भयंकर, तालाब, बिल्कुल, कुओं, सरोवरों, ज्यादा, तैयार, प्रेम, बगुले, प्यासे, चोच, डंडी, मुंह, तालिया, हंसने, चिढ़ाने। ठीक है, ये सारे हमारे शब्द हैं जो आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ओके बच्चों, अब आइए शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ तो ज़्यादा है नहीं, इसमें 3 ही शब्दार्थ है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने और लर्न करने हैं। तो पहला है इसमें सरोवर। सरोवर, सरोवर मीन्स होता है झील, यानी लेक होती है ना, जो झील, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, वो होती है झील। नेक्स्ट, ज्यादा, ज्यादा मतलब अधिक, मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा। जमीन, जमीन मीन्स भूमि, लैंड। ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में, और आपको ये सारे जो कठिन शब्द हमने लिखने हैं वो भी लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की कहानी आपको अच्छी लगी और मज़ा भी आया होगा ना सुनने में। तो चलो आज आपको ये फिर से रीड करना है, पूरी स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई है बातुनी कछुआ की। अब आपको एक तो ये शॉर्ट में आप लिखोगे, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में इस कहानी को आपको लिखना है। एक कछुए की पिक्चर लगा के आपको होमवर्क करना है। ये आपको बिल्कुल शॉर्ट में समरी लिखनी है, इसकी व्याख्या लिखनी है, बिल्कुल कहानी के बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, और दूसरा आपको ये कठिन शब्द लिखने हैं और आपको ये शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका इतना ही है। चलिए आज का आपका होमवर्क ये है, और रीडिंग भी ज़रूर आप करना। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा अब आपकी यहीं पर समाप्त होती है, और ये आपका कहानी आपकी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपसे अब विदा लेती हूँ बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।